अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, दुनिया में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, दौलत, शोहरत, ताल्लुकात, कामयाबियां, लेकिन अगर दिल में सुकून ना हो तो सब कुछ बेकार है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लाखों कमाते हैं मगर रात को नींद नहीं आती, जबकि कुछ लोग सादा खाना खाते हैं लेकिन इतने पुरसुकून होते हैं कि उनकी मुस्कुराहट देखकर दूसरों को भी राहत मिलती है। सवाल ये है कि आखिर सुकून कहाँ से आता है? क्या ये बाहर से मिलता है? नहीं, सुकून असल में हमारे अंदर है, लेकिन हम अपनी चंद छुपी हुई आदतों से खुद ही इस सुकून को बर्बाद कर देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 14 आदतों पर जो इंसान के ज़हनी सुकून को खत्म कर देती हैं, और फिर उनका हल भी बताएंगे ताकि हम सब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। एक, हर वक्त शिकायत करना। कुछ लोग हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत करते हैं। मौसम खराब है, लोग बुरे हैं, किस्मत खराब है। ये आदत इंसान को नाशुक्रगुजार बना देती है। ऐसे लोग जितना ज्यादा शिकायत करते हैं उतना ही उनका ज़हनी दबाव बढ़ता है। मिसाल के तौर पर, एक आदमी रोज शिकायत करता रहा कि उसका घर छोटा है, लेकिन जब किसी ने उसे बेघर आदमी दिखाया तो उसको अपनी नाशुक्री का एहसास हुआ। इस आदत का हल ये है कि नाशुक्री के बजाय शुक्रगुजारी अपनाएं। रोजाना रात को 3 नेमतें लिखें जिन पर आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये अमल आपके दिमाग को मस्बत सोच की तरफ ले जाएगा। 2, दूसरों से ज्यादा तवक्कुआत रखना। जब हम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं तो अक्सर दिल टूटता है और सुकून खत्म हो जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, मायूस न होगा जो अपनी उम्मीदें अल्लाह से बांधे। इस आदत से बचने का हल ये है कि दूसरों से तवक्को कम करें और अपनी मेहनत बढ़ाएं। अपनी खुशी को अपने आमाल के साथ जोड़ें, न कि दूसरों के रवैये के साथ। 3, माजी में रहना। कुछ लोग पुरानी नाकामियों और गमों को बार बार दोहराते हैं। ये आदत इंसान को हाल के सुकून से महरूम कर देती है। मिसाल के तौर पर, एक तालिबे इल्म पुराने इम्तिहान की नाकामी में फंसा रहा और नए इम्तिहान की तैयारी न की, नतीजा फिर नाकामी निकला। इस आदत का हल ये है कि माजी को सबक बनाएं, कैद खाना नहीं, आज के दिन को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। 4, मुस्तकबिल का ज्यादा खौफ। कल के खौफ से आज का सुकून बर्बाद हो जाता है। इसका हल ये है कि अपनी फिक्र को मुस्बत प्लानिंग तक महदूद करें और हर दिन की दुआ ये हो, ए अल्लाह, आज का दिन मेरे लिए आसान बना दे। 5 नंबर, दूसरों से अपनी जिंदगी का मवाजना करना। सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियां देखकर लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी नाकाम है। ये हसद और डिप्रेशन को बढ़ाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, उन लोगों को देखो जो तुमसे नीचे हैं, ताकि तुम अल्लाह की नेमतों को कम न समझो। इस आदत का हल ये है कि अपनी जिंदगी को अपनी नजर से देखें, दूसरों के सफर को अपनी मंजिल न बनाएं। 6, हर वक्त मसरूफ रहना। बगैर आराम के मसरूफियत दिमाग को थका देती है। मिसाल के तौर पर, एक ताजिर दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन जब बीमार पड़ा तो समझ आया कि सुकून और सेहत भी जरूरी है। इसका हल ये है कि रोजाना कम से कम 15 मिनट सिर्फ खामोशी और सुकून के लिए निकालें। ये जहन को रिचार्ज करेगा। 7, खुद को मुआफ न करना। पुरानी गलतियों पर खुद को कोसते रहना जहनी सुकून छीन लेता है। याद रखें, हर इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करते हैं। खुद को मुआफ करें और आगे बढ़ें। 8, दूसरों को खुश करने की कोशिश। सबको खुश करना नामुमकिन है। ये आदत इंसान को थका देती है। इसका हल ये है कि अपने असूलों पर कायम रहें। लोगों को खुश करने के बजाय अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। 9, ज्यादा सोचना। एक मसले पर बार बार सोचना दिमाग को बोझिल कर देता है। मिसाल के तौर पर, एक नौजवान बार बार सोचता रहा कि अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या होगा। नतीजा ये निकला कि असल इंटरव्यू में घबराहट की वजह से फेल हो गया। इस आदत का हल ये है कि सोच को अमल में बदलें। हर मसले के लिए वक्त मुकर्रर करें और फिर अमल करें। 10, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश।
दूसरों के रवैये पर कंट्रोल न होना इंसान को गुस्सा और बेसकूनी देता है। इसका हल ये है कि दूसरों को नहीं, अपने रवैये को कंट्रोल करें। यही असल ताकत है। 11 खुद को कमतर समझना। एहसास कमतरी इंसान को हमेशा दबाव में रखता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस आदत का हल ये है कि अपनी खूबियों की फहरिस्त बनाएं और उन पर शुक्र करें। 12 टाल मटोल। काम अधूरे रह जाते हैं और ज़हनी दबाव बढ़ता है। इस आदत से बचने का हल ये है कि बड़े काम को छोटे हिस्सों में तकसीम करें और एक एक करके मुकम्मल करें। 13 दूसरों की कामयाबी से जलना। हसद दिल को जला देता है और सुकून को खत्म कर देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हासिद की राहत कभी मुकम्मल नहीं होती। इस आदत से बचने का हल ये है कि दूसरों की कामयाबी पर खुशी मनाएं और दुआ करें। 14 अल्लाह पर भरोसा न करना। जो लोग अल्लाह पर भरोसा नहीं करते वो हमेशा फिक्र में रहते हैं। इस आदत का हल ये है कि अल्लाह पर तवक्कुल करें, नमाज कायम करें, कुरान पढ़ें। अल्लाह के जिक्र में सुकून है। इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दोस्तों, ये थीं वो 14 छुपी आदतें जो हमारी जिंदगी से सुकून चुरा लेती हैं। अगर हम इनको पहचान कर अपनी जिंदगी से निकाल दें तो यकीन मानिए कि दिल को सुकून मिलेगा, नींद बेहतर होगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। याद रखें, असल सुकून न दौलत में है न शोहरत में, बल्कि अल्लाह के जिक्र और सादा जिंदगी में है। ज़हनी सुकून के लिए इंसान को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सादा रूटीन रखनी चाहिए। सुबह सवेरे उठना और ताज़ा हवा में चलना चाहिए। नमाज और जिक्रुल्लाह सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। अपने दिल की बात करीबी दोस्त या घरवाले से शेयर करनी चाहिए। वक्त पर खाना खाना और सेहतमंद ग़िज़ा लेना ज़रूरी है। रोज़ाना कुछ वक्त अच्छी किताब पढ़ने में लगाना चाहिए। फजूल मोबाइल और टीवी के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ख्वाब और मकासद को आहिस्ता आहिस्ता पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों से खुद को कम या ज्यादा न समझकर शुक्रगुजार रहना चाहिए। जो दिल तोड़ते हैं उनसे फासला रखना बेहतर है। लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर खुश होना चाहिए। माफ करने की आदत अपनानी चाहिए। घर वालों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहिए और मस्बत सोच अपनाकर जिंदगी को आसान बनाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें।